हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं 4:49 में उठ गया हूँ, यानी 4:49 में, यानी 5 बजने वाले हैं अभी। अभी मैं उठ गया हूँ और पढ़ूँगा, अभी रिवीजन करूँगा हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री मेरा रिवीजन अभी चल रहा है, क्योंकि आप सब पिछले ब्लॉग्स में देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ फटाफट। तो सुबह में मैं उठ गया था, क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी चीज़ रिवीजन के लिए, याद करने के लिए सुबह सुबह टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। तो मैं सुबह सुबह उठ गया था। और हिस्ट्री वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, यानी याद करने में ये थोड़ा ज़्यादा, इसको अगर बार बार याद नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि तुरंत भूल जाइएगा आप लोग। तो मैंने लगभग 10 ही दिन हुआ होगा इसको पढ़े हुए, फिर मैं रिवाइज़ किया हूँ। 10 दिन से भी कम हुआ है, लगता है 6 या 7 दिन हुआ है बस। उसके बाद मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री आप जल्दी भूल सकते हैं अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा। तो हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री जल्दी भूला जाता है, क्योंकि इसमें सब याद करने वाला रट्टा बेस्ड होता है, बस रटना बस। उसके बाद मैं चला गया था मार्केट सुबह में। मार्केट से मैंने लाया कुछ खाने के लिए, सुबह में ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी मैं लेस खाया हूँ। उसके बाद न्यूज़पेपर का PDF करूँगा, क्योंकि आ गया है। उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, तो आप सबको मैं शाम को मिलूँगा। तो अभी न्यूज़पेपर फटाफट मैं कर लेता हूँ। सर ने लेक्चर पढ़ा दिया है, मैं लेक्चर का PDF आ गया था, तो मैं PDF ही पढ़ लेता हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ। क्योंकि लेक्चर मैं देखूँगा, तो क्योंकि लेक्चर है 1.5 घंटे का और मेरे पास टाइम है आधे घंटा, उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है। तो इसके कारण PDF आ गया था, तो मैं फटाफट, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा न्यूज़पेपर का PDF ही मैं पढ़ा बस। और अन्यथा मैं मैगज़ीन फॉलो करता हूँ, विज़न आयस का, और थोड़ा अपडेट मुझे पता चल जाता है। जो कि PW का ये आया था, PW का मैंने चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर रखा है, टेलीग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे आ जाता है PDF। तो इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा आधे घंटे में मैंने कर लिया। ये एडिटोरियल था, इसको मैंने एडिटोरियल को पूरा पढ़ा था, क्योंकि एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल आप लोग मिस मत कीजिएगा, एडिटोरियल पूरा पढ़िएगा, क्योंकि एडिटोरियल बेस्ट होता है। और पॉलिटी, अगर PSIR अगर आपका ऑप्शनल है, तो आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़ छोड़िएगा मत, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है वो आपके लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब बताने की क्या ही ज़रूरत है, आप लोग समझदार हैं। तो उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगा गाइस, तो शाम को मिलूँगा आपको। तो अभी मैं कॉलेज चला गया था। हेलो एवरीवन, अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8:17। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, और आएंगे तो पढ़ाई शुरू करना है मुझे। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई शुरू करना है मुझे। तो गाइस फिर मैं मार्केट से आ गया था, आप लोग देख सकते हैं। अब पढ़ाई शुरू करूँगा। फिर मैंने लेक्चर शुरू कर दिया था ज्योग्राफी का, जो कि मैप मेरा चल रहा है। साउथ अमेरिका मेरे कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ था आधा लेक्चर मेरा, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी कुछ लेक्चर किया था, मोबाइल से किया था, तो थोड़ा आधा मेरा बचा हुआ था। अब मैं टैबलेट में कर रहा हूँ वही। कॉलेज में मुझे कभी कभी टाइम मिल जाता है क्लासेस के गैप में, तो मैं कर लेता हूँ, और ऐसे आप लोग देख सकते हैं। फिर अभी मैं कर रहा हूँ, इसको करने के बाद आगे पढ़ने को देखने को मिलेगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है आप लोगों को, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक छोटा सा ब्लॉग मैं डेली डालने की कोशिश करता हूँ गाइस। साउथ अमेरिका मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी मिनरल्स वगैरह चल रहा है इसमें। तो उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में करूँगा। तो अगर आपने भी कोचिंग नहीं लिया है, तो कहीं से यूट्यूब से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से हर कोई कुछ भी प्रिपेयर कर सकता है। क्योंकि यूट्यूब पे हर बहुत सी चीज़ें पड़े हुए हैं, आप वहाँ से हर चीज़ का सिलेबस कवर कर सकते हैं, कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस। तो ये है, अगर फिनेंशियली आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर मैंने ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन अभी कर रहा हूँ मैं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ मैं। इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी, जो कि उसमें बताया गया माउंटेन्स वगैरह, ये सब सोयल, ये सब। तो इंडियन ज्योग्राफी तो इजी होता है कंपेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिज़िकल ज्योग्राफी के तुलना में,
क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, मतलब फर्स्ट यानी 5th क्लास से 6th क्लास से यानी हम लोग पढ़ते आते हैं। 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में हम लोग पढ़ते आते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी क्या है, कैसे है, कहाँ पे क्या है। 10th में भी पढ़े होंगे। 12th में तो आप लोगों ने अलग अलग स्ट्रीम लिया होगा, साइंस, कॉमर्स। जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेरा ह्यूमैनिटीज़ था यानी आर्ट्स था, तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे उतना इंडियन ज्योग्राफी में उतना वो नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी ठीक ठाक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हर किसी को भी प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फिज़िकल ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि ये दोनों वैसे हैं जो पढ़े नहीं होते हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में। फिर मैंने गवर्नेंस इंडिया में उठा लिया था। गवर्नेंस इंडिया भी कर रहा हूँ मैं, कवर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अक्टूबर महीने में मुझे पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, यानी GS2 भी पढ़ना है। GS1 में मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और ये सब। और GS1 के लिए ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूँ और सोसाइटी बचा हुआ है बस। सोसाइटी और गवर्नेंस में GS2 के लिए मैं पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ रहा हूँ। सोशल जस्टिस बाकी है अभी, फिर वो भी मेरा कवर हो जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ। और सबको पूरा देखने को नहीं मिलता होगा कि हर चीज़ का ब्लॉग मैं नहीं बना पाता हूँ गाइस, कोई भी नहीं बना पाएगा। अगर कोई बना भी पाएगा तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन जाएगा, यानी 30 मिनट 40 मिनट। उतना बड़ा कोई ब्लॉग जल्दी देखता नहीं है, तो इसके कारण मैं 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट का, 15 मिनट का बना लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट जाता है, यानी 10 मिनट तक ही, 8 मिनट तक ही बनता है। उतना ही बड़ा ब्लॉग ज़्यादा अच्छा भी होता है गाइस, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर गवर्नेंस कंप्लीट करने के बाद मैं आगे करूँगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है आप सबको तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अक्टूबर महीने में मुझे पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी कंप्लीट करना है अक्टूबर महीने में। और उसके बाद मुझे ऑप्शनल भी पढ़ना है, जैसे कि ऑप्शनल मैं पढ़ रहा हूँ। PSIR मेरा ऑप्शनल है, तो वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो इंडियन पॉलिटी मैंने शुरू कर दिया था। इंडियन पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी PSIR में भी हेल्प करेगा। जिसका PSIR ऑप्शनल है उसको GS2 उतना ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, उन्हें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसने PSIR पढ़ा है तो आधा से ज़्यादा सिलेबस वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। PSIR ऑप्शनल जिसका है, GS2 में अच्छा मार्क्स भी ला देता है वो बच्चा। तो GS2 में उतना ज़्यादा मेहनत उसको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि PSIR ऑप्शनल है, अलग कोई है नहीं। GS2 पूरा PSIR ही है, यानी पॉलिटिकल साइंस ही है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सोशल जस्टिस है, ये सब पॉलिटिकल साइंस में ही आता है। GS2 पूरा वही है। GS3 थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, डायनेमिक है। इसमें इथिक्स आता है, साइंस एंड टेक आता है, इन्वायरमेंट आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। तो GS3 थोड़ा टफ हो जाता है। और GS4 भी उतना ही ठीक ठाक है, उतना भी हार्ड नहीं है। इथिक्स है, जिसका इथिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा जो किसी का ज़्यादा नंबर आता है, क्योंकि इथिक्स जो है थिंकिंग लेवल पे है पूरा। जितना आप अच्छा सोचते हैं इथिक्स के बारे में, जितना आपका थिंकिंग लेवल हाई है, उतना अच्छा मार्क्स आप इथिक्स में ला सकते हैं। तो इथिक्स जो है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये GS4 है। तो ज़्यादा टफ जो है GS3 टफ है ज़्यादा, और GS1, GS2 और GS4 ये 3 ऐसा है। इस 3 में आप लोग अच्छा मार्क्स अगर ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और अगर आप ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स ला देते हैं, क्योंकि GS3 में हर सबका 98, 100 या 120 आता है, उन्हीं लोग का जो IIT से ग्रेजुएट हैं। ये सब किसी का ज़्यादा भी आता है, किसी का कम भी आता है। तो आप लोग अगर GS3 में उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है, नहीं मतलब उतना स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप लोग GS1, GS2 और GS4 पे ज़्यादा मेहनत करें। और GS3 को भी हल्के में ना लें, उसको भी मेहनत करें अच्छे से। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आए। तो ये है। और प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को इंटीग्रेटेड करके प्रिपेयर करना है, यानी आंसर राइटिंग भी कीजिए, टेस्ट भी लगाइए MCQ का, जो कि प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल है। और बस ये दोनों को साथ में प्रिपेयर कीजिएगा, तभी आप अच्छा प्रिपरेशन होगा। अन्यथा आप प्रीलिम्स के लिए ही फैक्चुअल पढ़ेंगे तो आपको भी दिक्कत करेगा, क्योंकि आगे फिर मेंस के लिए भी अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो 3 महीने में प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत से ही अच्छे से करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होता है, फैक्चुअल नोट्स
सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होता है। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो हर चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझिएगा तो प्रीलिम्स भी आपका निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। मेंस तो निकलेगा ही, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझना ही है मेंस को क्लियर करना। तो ये है। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही था। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अन्यथा आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और आपकी स्टडी कैसे चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।